हेलो, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। तो मैंने आपको अध्याय 8 भूगोल के जल संसाधन के बारे में मैंने आपको 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। उसके अंदर हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना, बहुत सी ऐसी जानकारी मैंने आपको दी। आज हम लेके चलेंगे राजस्थान की अन्य परियोजना, जो हमारे राजस्थान के अंदर है उसके अन्य परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाखम परियोजना की। जाखम परियोजना अनूपपुरा में जाखम नदी, अनूपपुरा के अंदर जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। अनूपपुरा में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। ये यहां ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो वापस ध्यान रखना इस चीज को, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को नहरों के माध्यम से सिंचाई किस परियोजना के द्वारा होती है? तो जाखम परियोजना। नेक्स्ट चलते हैं अपन सोम अंबा कमला परियोजना। सोम नदी, ये परियोजना बनी है हमारे सोम नदी पर कमला अंबा गांव। ये कमला अंबा जो है गांव है और ये सोम नदी है। मैं बांध का निर्माण किया। ये 2 जिलों, राजस्थान के 2 जिलों में, कितने जिलों में? राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई की जाती है। इस सोम कमला अंबा परियोजना जो सोम नदी पर कमला अंबा गांव में बांध बनाया गया, ये राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई होती है। पहला है डूंगरपुर और दूसरा है उदयपुर। डूंगरपुर की जो तहसील है वो है आसपुर, वहां पर, और उदयपुर की जो तहसील है सिलुम्बर, वहां पर इसका पानी सिंचाई के रूप में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध से, ये सरदार सरोवर बांध कहां है? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के, इसका जो पानी राजस्थान के अंदर 2 जिलों में आता है। एक आता है हमारे बाड़मेर और दूसरा आता है हमारे जालोर। और यह पानी इन दोनों जिलों के अंदर पेयजल के रूप में, मतलब पीने के रूप में आता है। अब हम बात करते हैं आगे जवई बांध। जवई बांध के बारे में आप सभी जानते ही हो। पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर? पश्चिमी, प्रश्न आता है कभी कभार प्रश्न आता है ये कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो आप बता देना जवई बांध। पश्चिमी राजस्थान में जवई नदी, किस नदी पर? जवई नदी पर एरनपुरा जो पाली जिले में आया हुआ है, एरनपुरा पाली जिले में बांध बनाया गया है, जो पाली और जालोर, 2 जिलों को, पाली और जालोर को पेयजल, पीने योग्य और सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। पीने योग्य भी देता है पानी और ये सिंचाई के लिए भी हमें उपलब्ध करवाता है। अब हम नेक्स्ट जो है बांध, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार इसका प्रश्न भी पूछा जाता है कि मिट्टी से बना हुआ बांध, ठीक है, कितने नदियों के द्वारा, ये कितने संगम की नदियां बनती है यहाँ पर, जो भी है मैं बता देता हूं आपको। वो है पांचना का बांध। कौन सा? पांचना बांध। ये करौली जिला, कौन सा जिला? करौली जिले में गुडला गांव, किस गांव पर? गुडला गांव के समीप 5 नदियों के समीप 5 नदियों के संगम से मिट्टी से बना बांध। 5 नदियों के संगम से मिट्टी से बना बांध, इसको कहते हैं पांचना बांध। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नदियों के संगम से मिट्टी से बना बांध, उसको पांचना बांध के नाम से जाना जाता है। और ये 5 नदियां ये रही, पहली बड़खेरा, दूसरी भद्रावती, तीसरी माची,
चौथी भेसावट और पांचवी है अंटा। वापस बता देता हूं, पहली बरखेरा, दूसरी भद्रावती, तीसरी माची, चौथी भेसावट और पांचवी है अंटा। पांचना बांध। तो ये राजस्थान की अन्य परियोजना जो 5 मैंने आपको बताई है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है 10वीं के चैप्टर के अंदर, तो आप इनको अच्छी तरह देख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप, जो परंपराएं से चली आ रही जल संरक्षण के रूप के बारे में। सबसे पहले है बावड़ी, राजा महाराजाओं द्वारा। फिर तालाब, आप जानते ही हो तालाब बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, झीलें, नारी, टांका, झौर, बेरी या छोटी कोई और खंडीन। ये 8 टोटल हमारे 10वीं के चैप्टर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बावड़ी। तो बावड़ी के बारे में आपको बता देता हूं, इसका आकार, बावड़ी का आकार चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुलाकार होता है। दूसरा पॉइंट इसका, इनके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग, प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ईंटों और कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका है, इनके आंगननुमा भाग होते हैं। इनके बावड़ियों के आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इनमें प्राय सीढ़ियां मिलती हैं जो कलात्मक मेहराब व स्तंभ तथा झरोकों से युक्त है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेहराब और स्तंभ और झरोके कैसे दे रखे हैं। फिर पांचवा पॉइंट है, इनके झरोकों में जल देवताओं की मूर्तियां होती है। झरोके बने होते हैं, उनके अंदर इनकी जल देवताओं की मूर्तियां होती है, जल देवताओं की मूर्तियां। छठा पॉइंट जो है, राजस्थान में निम्न जिलों में बावड़ियां हैं। ठीक है, राजस्थान में निम्न जिलों में बावड़ियां हैं। नंबर 1, ये जो चीज छठा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा मैटर है आपके लिए। बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं, इसलिए बूंदी को ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए बूंदी को सिटी ऑफ स्टे वेल के नाम से जाना जाता है। बूंदी को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टे वेल के नाम से। अब प्रश्न ये भी आता है बोर्ड के अंदर, सिटी ऑफ स्टे वेल किस जिले को कहते हैं? तो आप बता देना, बूंदी। फिर आता है दूसरा पॉइंट इसी का, जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो बावड़ी उसका नाम है तापी बावड़ी। प्रश्न आता है बोर्ड के अंदर, तापी बावड़ी किस जिले में है? तो जोधपुर। फिर आता है दौसा जिले के अंदर है भाड़ा रेंज बावड़ी। उसके बाद में चौथा पॉइंट है चित्तौड़। चित्तौड़ के जिले के अंदर है विनाता की बावड़ी, विनाता की बावड़ी। अब आता है लास्ट हमारे पास में आबानेर की बावड़ी, जो चांद बावड़ी है। आबानेर के अंदर चांद बावड़ी है, बिल्कुल बहुत सुंदर बावड़ी है ये हमारे राजस्थान के अंदर। तो ये हमारे पास में पहला पॉइंट हमने लिया था बावड़ी का, जो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब हम नेक्स्ट जल स्रोत की तरफ चलते हैं, नाड़ी। तो नाड़ी के अंदर पहला पॉइंट है तालाब का छोटा रूप होता है। आपने तालाब देखा है, उसका छोटा रूप होता है। दूसरा पॉइंट रेतीले मैदान, जो रेत के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, जो पश्चिमी साइड में बहुत से आपको दिख जाएंगे। रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल, जो बरसात का जो जल को एकत्रित करना, मतलब उसको इकट्ठा करना की क्रिया, जल को एकत्रित किया जाता है इसके माध्यम से। फिर तीसरा पॉइंट आता है सामान्य रूप में 4 से 5 मीटर गहरा, इसकी जो गहराई होती है 4 से 5 मीटर गहरा, छोटा आकार होता है इसका, तथा कम गहराई होती है। 4 से 5 फुट इस मीटर गहरी होती है, छोटा आकार होता है तथा कम गहराई होती है। तो तीसरा पॉइंट है सामान्य रूप में 4 से 5 मीटर गहरी, छोटा आकार होता है, कम गहराई होती है इसकी। गांव के अंदर आपने देखा ही होगा। फिर हम लेते हैं चौथा पॉइंट, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी विभाग जिसके अंदर 12 जिले आते हैं।
पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, जो गांव में रहने वाली जनसंख्या, जो गांव के लोग होते हैं उनको कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या। वहां के पशुओं तथा वन्य जीव के पेयजल का मुख्य स्रोत यही है। वापस बताते तो 14 पॉइंट, पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल मतलब पीने योग्य का मुख्य स्रोत यही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोहर। नेक्स्ट जल स्रोत जोहर, बावड़ी पड़ी, नाड़ी पड़ी, अब हम लेते हैं जोहर। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र जो पूर्वी भाग के अंदर है, शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रह, बरसात के जल संग्रह का मतलब बरसात के जल को इकट्ठा करना। तो शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा के वर्षा जल संग्रहण का साधन है ये जोहर। परंतु इसका ऊपरी भाग, इसका जो ऊपर वाला फर्श होता है, ऊपरी भाग होता है, इसका ऊपरी भाग टाके जो आपके घरों में बना होते हैं, टाके से बड़ा तथा गोलाकार। टाके से तो बड़ा होगा और क्या होगा, गोलाकार। गोलाकार का मतलब ये ऐसा होगा, गोलाकार का मतलब ये ऐसा होगा और खुला रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये पूरा खुला रहेगा, ये बंद नहीं होगा। हमारे घरों में जो टाके बना होता है, टाका तो ऐसा बना होता है, मगर हम इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से बंद करके एक साइड में थोड़ा खोल देते हैं। मगर ये चीज क्या होती है, ये पूरा गोलाकार होता है और ये चारों तरफ से खुला रहता है। समझ में बात? परंतु इसका ऊपरी भाग टाके से बड़ा तथा गोलाकार खुला होता है, गोलाकार होता है और ये खुला होता है, इसको बंद नहीं करेंगे हम और नहीं किया जाता है, जिससे बहते हुए जल को इकट्ठा किया जाता है। जो बहता हुआ जल होता है वो इसके अंदर आके इकट्ठा होता है और उसके माध्यम से वहां के ग्रामीण लोगों को, वहां के पक्षी को उनको पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।